और चलिए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा का निर्देश सामने आया है। सभी विभाग प्रमुखों को यह निर्देश दिया गया है, जनता से दूर ना रहने का निर्देश दिया है। अधिकारी सप्ताह में 3 दिन ये निर्धारित करेंगे और जनता की शिकायतों को सुनेंगे। एलजी लद्दाख बीडी मिश्रा का ये आदेश सामने आया है, जिसमें उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को यह आदेश दिया है कि जनता से संवाद करें, हफ्ते में 3 दिन निर्धारित करें और उन 3 दिनों में 1 घंटे के लिए जनता से मुखातिब हो, जनता की परेशानियों को सुना जाए और जनता से दूर ना रहे। यानी जब भी जनता को अधिकारियों की जरूरत हो तो उनके लिए अवेलेबल रहा जाए। ये आदेश तमाम अधिकारियों को जारी किए हैं। हर विभाग के प्रमुख को ये आदेश जारी किए गए हैं। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है, उसकी तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एलजी बीडी मिश्रा का ये बयान सामने आया है और ये आदेश उन्होंने दिया है सभी विभाग के प्रमुखों को कि जनता की रीच में ही रहें, जनता की समस्याओं को सुने, हफ्ते में 3 दिन निर्धारित करें और जनता से रूबरू हों। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जनता दरबार अधिकारियों द्वारा लगाया जाए, जनता की समस्याओं को सुना जाए। और चलिए सीधे रुख करेंगे लद्दाख से। हमारे सहयोगी मोरूप स्टेंजिन का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। मोरूप, जो आदेश एलजी बीडी मिश्रा ने आज जारी किए हैं, उस आदेश के पालन का आज पहला दिन है। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे 3 दिन तक 1-1 घंटा निकालेंगे सभी विभागों के प्रमुख और जनता से मुखातिब होंगे। किस तरीके से आज ये कार्यक्रम रहने वाला है मोरूप? जी जैस्मिन, जैसे कि ये निर्देश निकला तो आज से ये शुरू होगा जो पब्लिक का मिलना, जो पब्लिक दरबार भी कह सकते हैं। तो शुरू में मेरे ख्याल से उतना रिस्पॉन्स नहीं आएंगे क्योंकि पब्लिक को इसके बारे में अभी खूब जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे पब्लिक को इनके बारे में जानकारी होंगी कि किस तरह से इनको हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ अपने इशू को लेके इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छा माहौल रहेगा। और हमने कल कुछ लोगों से बात भी किया पब्लिक से, तो उन्होंने बहुत ही वेलकम किया है कि ये बहुत ही अच्छी मूव पहल है कि एलजी की तरफ से, क्योंकि ऐसे जो छोटे छोटे कदम से लोगों और एडमिनिस्ट्रेशन में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का मदद मिलता है कि उस पर एडमिनिस्ट्रेशन पे विश्वास होता है। साथ ही साथ जो इश्यूज होते हैं वो विस्तार से जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के साथ और डिस्कस कर सकते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, जहाँ भी एलजी टूर पे जाते हैं तो जो पब्लिक है उसको प्रोटोकॉल को उतना ख्याल नहीं रखते कि पब्लिक से गुल मिलते हैं तो पब्लिक की समस्या पूछते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये रियलाइज़ किया कि पब्लिक का काफ़ी इशू है, तो इसीलिए ये 3 दिन रखा है। तो आज ये शुरू है। तो शुरू में जैसे कि मैंने कहा पब्लिक इतने लोगों को इसके बारे में खबर नहीं पहुंचे हुए, तो जैसे जैसे ये खबर पहुंचेगी तो इसको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। जी जैस्मिन। मोरूप, बड़ा अहम सवाल आपने खुद यहाँ पर खड़ा किया है कि पब्लिक को इसके बारे में ज्यादा लेकिन जो ये आदेश है पब्लिक इस आदेश से अवगत हो, पब्लिक का जागरूक हो कि इस तरीके से उनके लिए कोई प्रावधान किए जा रहे हैं एलजी प्रशासन द्वारा। इसके बारे में भी कोई कदम उठाए गए हैं या फिर कुछ अधिकारियों से आपकी बातचीत हो पाई हो? जनता तक ये मैसेज कैसे पहुंचे, उसके लिए कुछ कदम उठाए गए हो? जी हाँ, जैसे कि यहाँ जो लद्दाख एक ले सिटी को छोड़ के काफ़ी स्केटर्ड एरिया है, तो दूर दूर तक खबर पहुँचने में खासकर मीडिया में न्यूज़ ही रहते हैं। तो हमने कल से ये न्यूज़ फ्लैश किया तो काफ़ी लोगों को तो पता चल गया होगा, लेकिन कई दूर से ले आना होता है। तो ये एक चैलेंज रहेगा कि जैसे उसी के तहत वो प्रोग्राम बना सकता है कि कल पता चला तो आज आना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जो अपना डेली रूटीन से भी टाइम निकल के यहाँ आना होता है काफ़ी लोगों को काफ़ी दूर से। तो जैसे जैसे ये खबर और ये पब्लिक में जाएंगे तो वो लोग अपना जो समय निकाल के इस टाइम को इस दिन जाना है करके वो लोग दूर दूर से यहाँ ले में आके फिर ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न से वो अपने इशू डिस्कस करने के लिए आएंगे। तो जो मैं पहले बताया कि आज के दिन में उतना पब्लिक नहीं पहुंचेंगे जहां तक मेरा ख्याल है। तो जैसे बिल्कुल मोरूप, आपने ठीक कहा कि आज के दिन इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि लोगों तक ये खबर सही तरीके से भी पहुंच नहीं पाई है। लेकिन अच्छी बात यह है मोरूप कि आप और हम वो जरिया है, न्यूज़ 18 JKLH वो जरिया है
जिसके द्वारा हम जनता तक पहुंच सकते हैं, कुछ अहम उनसे जुड़ी हुई खबरें हम जनता तक पहुंचाते हैं। और लद्दाख में जिस तरीके से स्थितियां प्रतिकूल रहती हैं, वहां की जनता के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और इन जानकारियों को पहुंचाना और भी जरूरी हो जाता है। मोरूप, एक चीज आपसे और जानना चाहेंगे कि क्या कोई समय और कोई स्थान भी निर्धारित किया गया है विभाग के प्रमुखों द्वारा कि इसी पर्टिकुलर जगह पे जनता दरबार लगाया जाएगा, इतने बजे से इतने बजे तक लगाया जाएगा? कुछ ये इस तरीके की जानकारी निकल कर आई है सामने? जहां तक जो स्थान की बात है वो अपने अपने डिपार्टमेंट, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, कोई भी अन्य विभाग होगा वो अपने विभाग में ही करेंगे। अगर धीरे धीरे अगर जनता का रिस्पांस बहुत आया कि उसको मतलब सिचुएशन जो ऑफिस में हैंडल नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में एक निर्धारित स्थान जगह अलग किया जा सकता है। लेकिन आज के दिन फिलहाल जो हेड जो अपना कंसर्न डिपार्टमेंट में ही ये समय दिया गया, जो 12 बजे के से 1 बजे तक 1 घंटा, उसी दौरान इनको ये भी निर्देश दिया है कि कोई भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कोई मीटिंग्स अटेंड नहीं करेगा, कोई और काम में व्यस्त नहीं रहेंगे, सिर्फ पब्लिक के लिए ये डेडिकेटेड रहेगा। जी जैस्मिन। बिल्कुल मोरूप, और जैसे जैसे जनता तक ये खबर पहुंचेगी, लोग जुटना शुरू होंगे, फिर इस आदेश का और सुचारू रूप से पालन होना संभव हो पाएगा। मोरूप, आप नजर बना के रखें, आपसे जुड़ेंगे, दोबारा जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। रक्षा मंत्रालय ने ये मोहर लगाई है। सैन्य छावनी यौल से बाहर हुआ है नागरिक क्षेत्र। जी हां, लंबे समय से ये मांग हो रही थी। यौल छावनी के बाशिंदों के दर्द को न्यूज 18 ने प्रमुखता से उठाया था और न्यूज 18 की खबर पर रक्षा मंत्रालय ने मोहर लगाई है और अधिसूचना इसको लेकर जारी की है। नागरिक क्षेत्र को छावनी से बाहर करने की अधिसूचना जारी की है। इससे यौल के बाशिंदों को बहुत फायदा होने वाला है। लंबे समय से वो इसकी मांग कर रहे थे। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया था और रक्षा मंत्रालय ने न्यूज 18 की इस खबर पर मोहर लगाई है। यौल कैंट से जो रेजिडेंशियल एरिया है उसे बाहर कर दिया है। इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। न्यूज 18 की खबर का एक बार फिर से यहां पर असर देखने को मिल रहा है। यौल छावनी के बाशिंदों के दर्द को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। रक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी की है। नागरिक क्षेत्र को छावनी से बाहर करने को लेकर अधिसूचना रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सैन्य छावनी यौल से नागरिक क्षेत्र बाहर हो गया है। देश के दुर्गम और सबसे बड़ी छावनियों में से एक यौल कैंट, जहां से नागरिक क्षेत्र को बाहर किया गया है। अब यौल के नागरिक यहां पर कई तरीके की सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं जो कैंट की वजह से रिस्ट्रिक्टेड थी। हमारे सहयोगी विचित्र ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। विचित्र, एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है, इंपैक्ट हुआ है और ये इंपैक्ट इस बार रक्षा मंत्रालय की तरफ से देखने को मिल रहा है, जहां अधिसूचना जारी की है यौल कैंट को लेकर, नागरिक क्षेत्र वहां से बाहर कर दिया है। जरा तफसील से बताइए, इससे कितना फर्क और कितना असर देखने को मिलेगा अब? जैस्मिन, निश्चित तौर पर जैसा कि आपने कहा कि न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। हम पहले से ही हमारी ये टैगलाइन भी है कि हमारी पहुंच आपकी ताकत, और ये ताकत का आभास तब होता है जब इस तरह के जो है हमारी खबरों पर मोहर लगती है। और ऐसा नहीं है जैस्मिन की ये जो है वो हम लोगों ने अभी इस कुछ महीने पहले ही इस मुद्दे को उठाया था, बल्कि हम लगातार इस मुद्दे को जो है वो उठाते रहे हैं, लोगों की आवाज को सरकार के समक्ष पहुंचाते रहे हैं। क्योंकि जो ये सैन्य छावनियों में जितने भी लोग रहते हैं, न केवल यौल कैंट के बल्कि हिमाचल प्रदेश की अलग अलग जो छावनियां हैं वहां के भी लोग जहां भी रहते हैं, तो उनकी भी आवाज को हम हमेशा ही जब वो बुलंद करते रहे हैं तो उनको हम सरकार के समक्ष पहुंचाते रहे हैं। लेकिन चूंकि यौल छावनी में हजारों की संख्या में ऐसे परिवार थे जो सैन्य छावनी के तहत आते थे, उनकी जो आम दिनचर्या होती थी वो दूसरे लोगों की मानित जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहती थी। क्योंकि उनको अगर वहां पर आवाजाही करनी है, कोई स्टेप आउट करना है, अपना भवन निर्माण करना है, या फिर उनको अगर वहां पर कोई सरकारी सुविधा लेनी है, तो वो सरकार की ओर से नहीं मिलती थी। उनको ये सारी सुविधाएं जो है वो यौल कैंटोनमेंट जो बोर्ड होता है उनके जरिए, उनकी मार्फत ही उनको मिला करती थी।
बाकायदा इसका एक अलग ही विधान होता है। तो उस विधान से अब ये जो आम नागरिक हैं वो बाहर हुए हैं, और ये आजादी से पहले से ही जो है ये परंपरा जिस तरह से पहले से ही हमारी जो सेना के लिए जो शक्तियां होती है या सेना के अधिकार जो होते हैं उनके तहत ही आम नागरिक भी आया करते थे। तो आज भी वो गुलामी जैसा आभास करते थे, यानी उनको वो आजादी वाला आभास जो है वो नहीं होता था। लेकिन हम निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि उनकी मांग को न्यूज़ 18 ने लगातार बुलंद किया, और उसके बाद जो है आज जो है वो रक्षा मंत्रालय की ओर से जो है जाकर इस तरह से अधिसूचना भी जारी की है कि अब ये जो सैन्य छावनी होगी वो इस क्षेत्र से बाहर होगी। तो इसके तहत बड़े फैसले तो हम लोगों ने जो तुरंत कार्रवाई हुई है वो देखने को ये मिला है कि पहले क्योंकि इस क्षेत्र से जो भी वाहन आवाजाही करते थे तो उनसे जो है वो टैक्स वसूला जाता था, टैक्स लिया जाता था, लेकिन वो टैक्स हट गया है। अब वो जो स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बने हुए हैं या स्कूल यहाँ पर बने हुए हैं वो सबके सब जो हिमाचल सरकार के तहत आएंगे, हिमाचल सरकार टाई अप करेगी और हिमाचल सरकार से ही उनको ये सारी सुविधाएं जो मिल पाएंगी। हम ये कह सकते हैं कि ये जो यहाँ नागरिक रहते हैं अब वो हिमाचल सरकार की सुविधाएं, केंद्र सरकार की जो सुविधाएं जो भी योजनाएं होती हैं वो सब इनको मिलेंगी। पहले ऐसा नहीं होता था, अगर मिलती भी होंगी तो वो कैंटोनमेंट बोर्ड के मार्फत ही मिला करती थी, लेकिन अब सीधे सीधे जो है उनका फायदा जो है इन आम नागरिकों तक पहुंचेगा जैस्मिन, जो कि हम लगातार इस बात को जो उठाते रहे थे। जैस्मिन बिल्कुल। और यौल कैंट के अंदर विचित्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लगभग 12 गांव आते हैं जिन्हें अब माना जा रहा है कि कांगड़ा म्युनिसिपल कमेटी में शामिल किया जाएगा। इसको लेकर प्रक्रिया किस तरीके से आगे बढ़ेगी? अभी इन सब बातों पे कहना तो जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई आधिकारिक पुष्टि करने वाला यहाँ है नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड के जो उच्च अधिकारी होते हैं वो तो बिल्कुल भी किसी के सामने आकर बात करते नहीं। हमें जो भी सूचना मिली है वो सिर्फ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि जो अधिसूचना जो जारी हुई है और जिसको बाकायदा जो राजपत्रित तो होता है, जो गैजेट होती है हमारी इंडिया की भारत सरकार की, उसमें भी जो है उसको पब्लिश किया गया है। हम ये कह सकते हैं। हाँ, ये जो आपने कहा है कि 12 जो गाँव आते हैं वो निश्चित तौर पर ही बिल्कुल आप सही कह रही है। और हाँ, अभी ये जो क्षेत्र है हम ये कह सकते हैं या तो ये तो पंचायत क्षेत्र में चला जाएगा या फिर नगर निगम धर्मशाला के तहत ये क्षेत्र जो है वो आ सकता है। ये तमाम जो काम है ये आगे वाला प्रोसीडिंग है। फिलहाल ये समझना बहुत जरूरी होगा और हमारी अधिकारियों से जब इस बारे में बातचीत होगी कि वो क्या करने वाले हैं, सरकार के जो नुमाइंदे यहाँ से है, जैसे कि अगर यहाँ से विधायक हैं या यहीं से जो कांगड़ा के जो MP होंगे, सांसद हैं, उनसे जब बातचीत होगी तो वो क्या कहते हैं, उनका क्या फैसला है, या आम जनता क्या कहती है, वो क्या करना चाहती है, वो किसमें जाना चाहती है, पंचायत में जाना चाहती है, नगर निगम में जाना चाहती है, तो उनके लिए अधिकार क्षेत्र में है। तो ये निश्चित तौर पर हम डिटेल में इसको भी हम आगे उजागर करेंगे, बताएंगे कि उनको क्या चाहिए। तो ये सब बातें अब भविष्य के गर्भ में है। बिल्कुल, जब प्रतिक्रियाएं विचित्र सामने आएंगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर और समझने वाली होगी कि फायदा सिर्फ नागरिकों को ही नहीं हुआ है जो यौल कैंट के अंदर रहते थे, और जब तक यौल कैंट के अंदर उनका एरिया था तो इस वजह से वो जो स्कीम्स थी, वेलफेयर स्कीम्स थी, उसका लाभ नहीं ले पाते थे, टैक्स उन्हें चुकाने पड़ते थे। अब नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा तो वही आर्मी को भी कहीं ना कहीं इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब चाहे ऑपरेशनल ट्रेनिंग्स हो या फिर आर्मी की किसी चीज की जो डेवलपमेंट्स होती हैं वो करने के लिए भी आर्मी को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि सिविलियंस और रेजिडेंशियल एरिया वहां पर था। और अब क्योंकि सिविलियंस वहां से हट जाएंगे, रेजिडेंशियल एरिया वो नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा आर्मी को भी होगा। तो ये 2 वे डिसीजन हो गया। जैसे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ऐसा ही होगा, क्योंकि इससे पहले वैसे भी, क्योंकि हमारा जो आप तो जानती ही हैं और हमारे दर्शक भी जानते हैं कि सुरक्षा को लेकर यार उसको लेकर हम किसी भी तरीके से या किसी भी कोई लिहाज नहीं रहती है, क्योंकि सुरक्षा के मायने अलग हैं और आम नागरिकों का जीवन यापन अलग होता है। तो डिफेंस का जितना भी काम काज होता है बिल्कुल सीक्रेट होता है, बिल्कुल गुप्त तरीके से होता है, और उसके तहत जो है वो आम नागरिकों को जरा भी हस्तक्षेप करने की जो है वो इजाजत नहीं होती है। तो अब निश्चित तौर पर क्योंकि आर्मी को भी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पर होगा, क्योंकि जो आवाजाही हुआ करती थी, आम लोग जब आया जाया करते थे तो उससे भी जब बार बार पूछना पड़ता था या पूछताछ करनी पड़ती थी, या कोई अगर किसी के घर में जाना चाहता है तो उसको लंबा इंतजार वहां पर करना पड़ता था और बार बार गेट खोलने पड़ते थे, और उसी तहत कोई अगर संदिग्ध एक्टिविटी भी हो जाती तो वो भी बहुत ये सुरक्षा में एक सेंध का कारण माना जाता रहा है। तो इन सब चीजों को अगर मद्देनजर रखें तो ये वाकई में बहुत फायदा है, दोहरा फायदा हम इसको कह सकते हैं। बिल्कुल विचित्र, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी परिस्थितियां वहां पर रहती थी, और अब क्योंकि ये रक्षा मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है, हालांकि किस तरीके से अमल में लाई जाएगी उसके लिए प्रतिक्रियाओं का इंतजार करेंगे। विचित्र, आप नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
और खबरों का सिलसिला आज के एजेंडे में जारी रहेगा, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के रियासती सेक्रेटरी महबूब मुस्तफा भट्ट ने पार्टी से दिया इस्तीफा। कई सीनियर लीडरान के साथ हुए मुस्ताफी। गुलाम नबी आजाद के भतीजे हैं मुस्तफा भट्ट। अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की जमानत अर्जी की एनआईए ने की मुखालिफत। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में की मुखालिफत। अदालत 3 मई को करेगी। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर पुलिस ने मध्य कश्मीर में एक युवक पर चाकू से वार करने वाली लड़की को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर के बिमना इलाके में एक महिला ने आदिल अहमद कालू नाम के एक शख्स पर चाकू से वार किया। घायल युवक को अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि श्रीनगर में अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेंट्रल कश्मीर से यह खबर है। एक युवक पर चाकू से वार करने वाली लड़की को गिरफ्तार किया है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीनगर के बिमना इलाके में एक महिला ने आदिल अहमद कालू नाम के शख्स पर चाकू से हमला किया था। यह हमला किस वजह से किया गया, इसकी जांच हो रही है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती किया गया है इलाज के लिए। हालात उसके स्थिर फिलहाल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच भी शुरू कर दी है। महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है। और जिस युवक पर यह हमला हुआ था, उस युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। और इसी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि अपराध लगातार श्रीनगर में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं, दिन दहाड़े की ये घटना है, इसका फुटेज भी सामने आया है। हालांकि कार्रवाई करते हुए चाकू से हमला करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ हो रही है। युवती ने किस वजह से हमला किया, ये कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, पूछताछ की जा रही है। लेकिन जिस युवक पर हमला किया है, उस युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो मध्य कश्मीर की यह घटना है, जहां दिन दहाड़े एक युवती ने चाकू से एक युवक पर वार किया। पुलिस ने छानबीन करते हुए महिला को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं उस महिला की जिसे गिरफ्तार किया गया है, और इस हमले का वीडियो भी सामने आया है। दिन दहाड़े की यह घटना है, लोगों का जमावड़ा भी वहां पर देखने को मिला। पुलिस को सूचित किया गया, पुलिस मौके पर पहुंची और लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिपोर्ट्स के मुताबिक बिमना इलाके में एक महिला ने आदिल अहमद कालू नाम के एक शख्स पर चाकू से वार किया है। वार क्यों किया, किस मंशा से किया, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। सरोज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़े हुए हैं। सरोज, क्या कुछ अपडेट्स इस पूरे मामले पर मिल पाए हैं? लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है, पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आया इस सामने? सरोज। देखिए जैस्मिन, मैं आपको बता दूं, जैसे आपको इंसिडेंट पता है, ये जो लड़की है, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, श्रीनगर का काकसराय इलाका जो है, डाउनटाउन शहर खास इलाका, काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। कल दोपहर में उन्होंने अपने मंगेतर, जिसका नाम आदिल है, बिमना इलाके से है, वो उसे चाकू मार दिया। और कहा जा रहा है कि ये लोग वहां पे एक वीडियो शूट कर रहे थे। मैं आपको जैस्मिन यहाँ पे थोड़ा सा इस लड़की के बारे में बता दूं। ये लड़की जो है, ये सोशल मीडिया पे अपने आप को एज अ जर्नलिस्ट पोर्ट्रे करती है, और हाल ही हाल इनका जो एक सोशल मीडिया का अपना
अपना हैंडल भी है, वहां पे इनको एक नेशनल अवार्ड मिला है एज अ बेस्ट फीमेल जर्नलिस्ट यहाँ के लिए। और यहाँ पे एक बात आपको याद दिला दूं कि एक वही लड़की है जो कश्मीर में श्रीनगर में इसकी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। 1 महीना पहले ही करीबन इन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाला था जहां पे इन्होंने एक जो इनकी एक पेट है, बिल्ली थी, वो मर गई थी और वो जो वेट है उसको लेके इन्होंने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया था और काफी ज्यादा उसका मजाक भी उड़ा था, काफी ज्यादा उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी। अब हैरानी की बात यह है कि यहाँ पे आप देखें जैस्मीन की एक लड़की जो है, जो एक बिल्ली के मरने पर रो रही है, जो उसकी पेट थी, आज वही एक दिन दहाड़े अपने मंगेतर को चाकू मार रही है। ये आपको बता दूं, ये लड़का उसका मंगेतर था और मंगेतर होने के बाद हालांकि इनके निकाह भी हो गए थे, निकाह हुए थे, लेकिन इनकी रुखसती अभी नहीं हुई थी। तो ये बड़ा हैरानी है। अभी मैं आपको बता दूं, फिर इमीडिएटली जो वहां की पुलिस है, सफा कदल पुलिस स्टेशन, वहां पे इसका FIR लॉन्च हुआ और इसको अभी अरेस्ट कर लिया गया है। जी जैस्मिन। साथ ही आपने बताया सरोज कि ये जो लड़की थी इसका अपना एक सोशल मीडिया हैंडल है और काफी मशहूर ये कश्मीर में है, खुद को जर्नलिस्ट प्रोजेक्ट करती है। ऐसे में क्या ये कहा जाए कि लोकप्रियता बटोरने के लिए या सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया? साथ ही जिस मंगेतर पर इसने हमला किया था उसकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? उनके हालात कैसे हैं? हॉस्पिटल में वो भर्ती हैं? जी, पहले आपको बता दो, वो जो लड़का है जिसको इन्होंने चाकू मारा था उसे इमीडिएटली यहाँ का SMHS हॉस्पिटल जो है श्रीनगर, वहां पे एडमिट कर दिया गया था। जब हमारी डॉक्टर से बात हुई, एब्डोमेन में इनके जो है चोट आई थी, लेकिन हाँ अब वो काफी ज्यादा स्टेबल है। और मैं आपको बता दूं, इस लड़की का जैसे आपने बखूबी कहा कि कहीं ना कहीं ये हमेशा इन कॉन्ट्रोवर्सीज में यहाँ रहती है ये लड़की, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स पहले भी पेश आए जैसा मैंने आपसे कहा। तो कहीं ना कहीं हाँ आप कह सकते हैं कि सुर्खियां बटोरने के लिए भी, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि उस टाइम पर्टिकुलरली उस टाइम पे जब ये हादसा पेश आया, ये लोग एक वीडियो ही शूट कर रहे थे। जो इसका ये मंगेतर है, ये लड़का और लड़की एक वीडियो ही शूट कर रहे थे और उसी दौरान उनकी जो है थोड़ी सी मुठभेड़ हो गई, उनमें आर्ग्यूमेंट हो गई और इमीडिएटली जो लड़की है उसने उसे चाकू मार दिया। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग भी है जो वहां पे खड़े थे उस वक्त, उनका भी यही कहना है कि लड़की जो है इस पे चार्ज हुई, ये गाड़ी से नीचे उतरा लड़का और इमीडिएटली लड़की जो है इसको चाकू मारती है और ये लड़का जो है ये जोर जोर से चिल्लाता है कि इस लड़की ने मुझे चाकू मार दिया और वहां पे भीड़ जमा होती है। और वो जो लड़की थी वो पहले वहां से भाग गई। आपको बता दूं मैं, वो लड़की जो है वहां से भाग गई। जब पुलिस आई, उसके मंगेतर से बात हुई, उसने सारी इन्फॉर्मेशन दी, तब जाके उस लड़की को ट्रेस डाउन किया, उसे नैब किया गया और फिर उसे बिहाइंड द बार्स डाल दिया गया। जी जैस्मिन। बिल्कुल सरोज, तो कहीं ना कहीं आपसी रंजिश का भी ये मामला निकलकर सामने आ रहा है। प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी जो नजर आ रही है। हालांकि आपने कहा कि युवक की हालत फिलहाल स्थिर है, फिर भी आप नजर बना के रखें, आगे इस पर कार्रवाई कैसे बढ़ेगी आपसे जानेंगे। सरोज, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और धर्मशाला से खबर है, जहां कांगड़ा में बारिश का दौर लगातार जारी है। बीते 48 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते तापमान भी लुढ़क गया है, काफी ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। मौसम के बदले मिजाज से किसान और बागवान खासे परेशान हैं। सैलानियों के लिहाज से मौसम बेहद खुशगवार है। पहाड़ों का मौसम, सैलानी इसका लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जिसकी चिंता बढ़ी हुई है वो किसान और बागवान है। जिस तरीके से बेमौसम बारिश हो रही है, फसलों की कटाई का सीजन है, सेब में फ्लावरिंग हो रही है, कई और फ्रूट्स इस बार लगने हैं जिनकी फ्लावरिंग जारी है और ये बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हालांकि सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। जो टूरिस्ट सीजन जून के महीने में जाकर शुरू होता था, वो सीजन अप्रैल और मई के माह में ही शुरू हो गया है। पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छी खबर है, लेकिन किसानों और बागवानों के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। पहले से ही फसल का काफी नुकसान हो चुका है और बेमौसम बारिश की वजह से खेतों में खड़ी फसल खराब हो रही है। पिछले 48 घंटों से लगातार बारिश का दौर जारी है और आगे आने वाले 48 घंटों के लिए भी मौसम विभाग ने इसी तरह मौसम रहने का अनुमान जताया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर में भाजपा केवल पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराना चाहती है। वो विधानसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि वो विधानसभा चुनाव हार जाएंगे। पिछले 1 साल से चुनाव आयोग ने कभी भी विधानसभा चुनावों पर कोई निर्णय नहीं लिया है। केंद्र ने विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग को संकेत नहीं दिए हैं। ये बातें मंगलवार को उमर अब्दुल्ला ने कही। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग केंद्र के नियंत्रण में है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अब लगता नहीं कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे। जब कभी फैसला करते हैं तो मरकज की हुकूमत के साथ मशवरा करके करते हैं। जाहिर सी बात है कि मरकज की हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल दिया नहीं है क्योंकि बीजेपी वाले इलेक्शन का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मरकज ने, मैंने बीजेपी की बात नहीं की, मैंने कहा कि मरकज की हुकूमत ने बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन को ग्रीन सिग्नल नहीं दिया है। लेकिन अगर लोग परेशान है, लोग सड़क पर क्यों नहीं आए? सड़क पे आने से इलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार।